आज के इस वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1423 जो कि एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम पॉइंट यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम अ कार्ड। देयर आर सेवरल कार्ड अरेंज इन अ रो, ईच रो कार्ड हैज एन एसोसिएट नंबर ऑफ पॉइंट, द पॉइंट आर गिवन इन द इंटीजर एरे कार्ड पॉइंट। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, आपको मैं रफली समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। हमें एक कार्ड के हमें पत्ते दिए होंगे, उन पत्तों में से हमें एक के की वैल्यू दी होगी। जितनी के की वैल्यू होगी उतने कार्ड्स हम लोग पिक कर सकते हैं। सपोज के इक्वल टू 2 है तो हम लोग 2 कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसमें कंस्ट्रेंट ऐसा है कि हमें 2 कार्ड एट अ टाइम या तो हम आगे से ले सकते हैं या तो हम लोग पीछे से ले सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन वन स्टेप यू कैन टेक वन कार्ड फ्रॉम द बिगनिंग और फ्रॉम द एंड ऑफ द रो। यानी कि मैं डायरेक्टली 3 और 4 को नहीं ले सकता, या तो मैं एट अ टाइम यहां से कुछ उठा सकता हूँ या तो फिर यहां से उठा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, गिवन एन इंटीजर एरे। ओके ओके, योर स्कोर इज द सम ऑफ द पॉइंट ऑफ द कार्ड यू हैव चूजन। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, इसमें से जो मैक्सिमम है कि हम लोग मैक्सिमम कितने पॉइंट कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको कि ये हमें कार्ड्स दिए हुए होंगे, हम लोग या तो आगे से या तो पीछे से कार्ड्स एट अ टाइम पिकअप कर सकते हैं। हमें कार्ड इस तरीके से पिकअप करना है कि हमारे जो पॉइंट हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, अभी आप लोग एक लॉजिक लगाओ। चलो पहले लिख देते हैं, हमें क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 और 1 1 2 3 4 5 6 और 1, एंड के की वैल्यू हमें दी है 3। ठीक है, तो के हमें दिया हुआ है 3। अभी हमें ऐसा ट्राई करना है कि जो भी हम 3 कार्ड उठाए वो 3 कार्ड मैक्सिमम आने चाहिए उनका, अगर सम करे तो। ठीक है, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है तो हमें मैक्सिमम सम मिले, ऐसा करना है 3 कार्ड की वैल्यू से। अभी एक अप्रोच में ऐसा कर सकता हूँ, या तो मैं आगे से या तो मैं पीछे से ले सकता हूँ। तो मैं एक अप्रोच ऐसा बोलूं कि ऑल फ्रॉम बिगनिंग। मुझे 3 कार्ड लेने हैं, मैं या तो आगे से या तो पीछे से एट अ टाइम ले सकता हूँ। तो मैं ऐसा बोलूँ कि मैं सभी 3 कार्ड आगे से ले लूँ। तो इनका सम कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6, तो इसका सम होगा 6। कोई मुझे बोले कि नहीं मुझे तो आगे से नहीं लेने, मुझे तो सारे कार्ड पीछे से लेने हैं, तो ठीक है भाई, तुम पीछे से 3 कार्ड ले लो। ऑल फ्रॉम लास्ट, तो इसका सम क्या आएगा, 6 और 5 11 और 1 12। ठीक है, 6 और 5 11 और 1 12। लेकिन अभी कोई तीसरा केस भी तो बन सकता है, सम फ्रॉम स्टार्ट एंड सम फ्रॉम एंड। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व इसी तरीके से करने वाले हैं। जितने भी सारे एच केसेस होंगे या हम धीरे धीरे क्वेश्चन बिल्ड करते जाएंगे और उसका सॉल्यूशन मिलता जाएंगे। मुझे ये पता चलेगा कि मुझे 3 कार्ड लेने हैं, तो इससे ज्यादा तो कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। या तो मैं सारे 3 कार्ड आगे से ले लूं, या तो मैं सारे 3 कार्ड पीछे से ले लूं, या तो फिर यहां से 1 कार्ड लूं, यहां से 2 कार्ड लूं, यहां से 2 कार्ड लूं, तो यहां से कोई 1 कार्ड लूं। ठीक है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही है। तो हम लोग यही करने वाले हैं, लेकिन हम लोग ट्विस्ट क्या रखेंगे कि एक वेरिएबल बना देंगे मैक्स लेन, उसके अंदर हम स्टोर कर देंगे। सपोज करो कि यहाँ मुझे सम मिल गया 3 2 5 और 1 6, यानी कि मैं इसमें 6 स्टोर कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, हमने जो सोचा वैसे हम लोग करते जाएंगे। कि देखो मैं इधर आपको बताता हूँ कि ये हमारा एरे है। तो सपोज करो कि मैं ऐसा करूँ कि 2 कार्ड यहाँ से लूँ, ठीक है, और एक आखिरी वाला कार्ड ले लूँ, तो मेरा सम 3 आने वाला है। लेकिन जो करंट सम से बड़ा नहीं है तो चलो भाई इसे नहीं लेते। फिर मैं एक यहाँ से लूँ, एक भाई यहाँ से लिया, तो दूसरा वाला कार्ड यहाँ से लूंगा, 6 और 1 7, और उसके आगे वाला 1 यानी कि 8।
भाई तू बड़ा है तो हाँ बड़ा है, तो चलो इसकी वैल्यू को अपडेट करके मैं 8 कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसमें से एक भी ना लूं और सारे 3 यहां से लूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 5 प्लस 6 प्लस 1, 5 और 1 10, सॉरी 5 और 1 10 का 5 और 1 6, और 6 और 6 12। क्या भाई तू बड़ा है, मेरी मैक्स लेंथ 8 से बड़ा है, कि तू हाँ बड़ा है। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि हर आइट्रेशन के बाद मेरी मैक्स लेंथ की वैल्यू अपडेट होगी, मेरी मैक्स लेंथ की वैल्यू अपडेट होगी, मैक्सिमम क्या होगी जो मेरी प्रीवियस वैल्यू है, और मुझे सम करके एक वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, ये जो मेरी वैल्यू है वो ओल्ड वैल्यू है जो हम लोग स्टोर करके चलेंगे। अगर इससे बड़ी वैल्यू मुझे आ जाएगी सम करके, तो मैं अपडेट कर दूंगा मेरी मैक्स लेंथ की वैल्यू, और बाद में मैं रिटर्न करा दूंगा उसकी वैल्यू को। ठीक है, अभी हम लोग करने कैसे वाले, अगर आपने आगे का वीडियो देखा हुआ तो उसमें हम लोगों ने एक प्रीफिक्स एंड सफिक्स सम करके एक चीज की थी। ठीक उसी तरह से यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, लेफ्ट और राइट सम करेंगे। लाइक देखो कि इतने एलिमेंट लो, उसका सम मैं कर सकता हूँ, या तो इतने मेरा आंसर होगा, या तो 2 कार्ड यहाँ से, 1 कार्ड यहाँ से, या तो 1 कार्ड यहाँ से, 2 कार्ड यहाँ से चूज कर सकता हूँ। ठीक है, इतने सारे कॉम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा अप्रोच ये रहने वाला है, हम लोग 2 वैल्यू ले लेंगे, एक होगा हमारा लेफ्ट सम, एक होगा हमारा राइट सम। ठीक है, लेफ्ट सम के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी कार्ड बोले हैं उन सबका सम कर लेंगे। लाइक ये वाली कंडीशन कि ऑल फ्रॉम द बिगनिंग, हम लोग एक बार, हमें 3 कार्ड्स बोले हुए हैं कि इक्वल टू 3 हमें बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार जो पहले 3 कार्ड्स है उनकी वैल्यू एक बार देख लेते हैं, 3 और 2 5 और 1 6, तो इसकी वैल्यू हम लोग 6 रख देंगे। राइट सम को इनिशियली 0 रखते हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो वाइसा वर्सा भी कर सकते हो, आप लोग ये वाली कंडीशन से भी स्टार्ट कर सकते हो कि ऑल स्टार्ट फ्रॉम लास्ट, कि आप लोग लेफ्ट सम को सबसे पहले 0 लिख दो, और जो राइट सम है यानी कि जो पीछे के 3 कार्ड्स है उनका सम लेके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं लेफ्ट सम लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि लेफ्ट साइड से सारे कार्ड यानी कि बिगिनिंग से सारे 3 कार्ड जो मेरी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो मैं ले लूंगा, तो मेरा सम 6 होगा। उसके बाद राइट सम मैंने 0 दिखा क्योंकि अभी कोई कार्ड ही नहीं बचा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैक्स लेन के अंदर मेरा जो भी मैक्स लेन बोलो मैक्स सम बोलो उसके अंदर 6 डाल दूंगा, कि चलो भाई अभी वैल्यू 6 मुझे एज एज ऑफ नाउ मैं ये मान रहा हूँ कि ये मेरा मैक्स है। उसके बाद मैं लेफ्ट और राइट सम करके देख लूंगा कि कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप चला देंगे, कहाँ से कहाँ तक, आपके K-1 से -1 -1। जो लोग पाइथन में कोडिंग कर रहे होंगे उनको पता होगा कि ये रिवर्स में ट्रैवर्सिंग करने के लिए हम लोगों ने किया है। 2 3 4 5 6 -1 का लाइक लूप के अंदर आप लोग आइटरेट इस तरह से करते हो, लेकिन -1 का मतलब है कि आप रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे हो। और जो लोग जावा या वो सब करते हैं उन लोगों को पता होगा लाइक ऐसा कुछ करना आता है, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, आई माइनस माइनस, ऐसा कुछ लॉजिक आता है। तो सेम उसी तरीके से ये लॉजिक है, -1 एक एक एलिमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लिख देंगे एलसम। ठीक है, नहीं एल सम तो हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है, हम लोग लिख देंगे राइट सम। अभी एल सम हमने एक लिखा है, हमें एल सम की भी जरूर पड़ने ही वाली है, लेफ्ट साइड का सम। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट सम के अंदर ऐसा लिख रहे हैं कि ये 2 एलिमेंट है, इन 2 को ले रहे हैं, यानी कि एल सम प्लस और इक्वल, एक मिनट गाइस, कॉल आ रहा है। हाँ, तो मुझे एल सम और राइट सम दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। अभी मैं ऐसा करने वाला हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 1। ठीक है,
अभी इस सम वाले में हम लोग क्या करेंगे, एक पेयर बनाएंगे कि चलो भाई 2 कार्ड यहाँ से लूंगा और एक कार्ड यहाँ से लूंगा और इन दोनों का सम कर दूंगा, यानी कि ये मेरा लेफ्ट सम है और ये मेरा राइट सम है। ठीक है, मुझे इतने की वैल्यू पता है, मैंने ये गिन के रखी है, ये हमने जो एल सम किया 0 से लेके के कार तक, तो मुझे पता है कि यहाँ तक की वैल्यू तो मेरी 6 आने वाली है। लेकिन मुझे लेफ्ट सम जो अभी लूप के अंदर है तो इतनी वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि जो भी मेरा लेफ्ट सम है उसकी वैल्यू को मैं अभी जिस भी लोकेशन के ऊपर खड़ा हूँ ए ऑफ आई, यानी कि ये वाली वैल्यू, उसे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यानी कि अभी मुझे इस वाली वैल्यू का पता चल गया, ये हो रही है मेरी वैल्यू 3। और जो मेरा राइट सम होगा जो कि ये है, तो वो राइट सम की वैल्यू क्या होगी, आपका n-1 लोकेशन, जहां पे n आपका होगा आपके एरे का लेंथ। ठीक है, तो राइट सम ये आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, m लेन के अंदर इन दोनों का सम कर दूंगा, एल सम प्लस आर सम। एल सम क्या है, 2 और 1 3, आर सम मेरा है 3 और 1 4। और मैंने आपको बताया था कि एम लेंथ की वैल्यू को हर लूप के बाद हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो अभी मैं देख लेता हूँ एम लेंथ की पहले वैल्यू क्या थी, मेरा सम करने के बाद 3 2 5 और 1 6, ये रही 6 6। सम के बाद कितनी आ रही है 4, तो 6 और 4 यानी कि 6 ही बड़ा है, यानी कि इसे अपडेट नहीं करना है। ठीक है, अभी फिर से 1 2 3 4 5 6 1, हमने क्या किया, 2 कार्ड लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, एक ही कार्ड लेता हूँ और यहां से 2 कार्ड लूंगा। मैं यहां से 2 कार्ड लूंगा, तो देखो अब क्या होता है, मुझे यहाँ तक की वैल्यू पता है। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। यहाँ तक की वैल्यू आप लोगों ने देखा ना, लेफ्ट सम की वैल्यू 3 आ गई है, तो मुझे इतनी वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू चाहिए। अभी मैं इधर मेरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, यानी कि सेम वही लॉजिक, ए ऑफ आई को माइनस कर दूंगा राइट सम के अंदर, ए ऑफ n-1 जो पहले हम लोग यहाँ पॉइंट कर रहे थे, अभी एक खिसक के यहाँ आ गया, यानी कि इतना पोर्शन आ गया, उसकी वैल्यू को सम कर देंगे। उसके बाद लेफ्ट सम और राइट सम को ऐड कर देंगे और जो भी वैल्यू मैक्स होगी उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अभी चलते हैं कोड की तरफ। देखो, जैसा मैंने कहा था, लेफ्ट सम जो भी सम है, जितने कार्ड दिए उसका सम कर लिया, राइट सम को 0 रख दिया और हमारा एल सम उसको इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में लूप चलाई, एल सम जो भी होगा उस पोजीशन से माइनस कर देंगे, जो राइट सम है उसके अंदर एक करते रहेंगे। और एक ये वाली चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैंने बोली थी आपको, स्लाइड में लिखना रह गया, कि ये वाला जो है यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू, मैंने जो ये बात बोली थी तो वो हमें लिखना होगा कि n माइनस माइनस या तो फिर n माइनस इक्वल 1। अगर आप पाइथन यूज करते हो तो ये आएगा, पाइथन में ये सिंटेक्स अलाउड नहीं है क्योंकि प्लस प्लस और माइनस माइनस ये वाले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पाइथन में नहीं होते। ठीक है, तो n की वैल्यू को एक वैल्यू से मैंने घटा दिया, उसके बाद जो भी मेरा सम है वो मैं देखते गया, अगर बड़ा है तो अपडेट कर दूंगा, अगर बड़ा नहीं है तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी ओल्ड वैल्यू वही रखूंगा। चलो एक्सेप्टेड। चलो टेस्ट केस भी पास हो गए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।